नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पंडित राजकुमार शर्मा। हमारे देश में 365 दिनों में कम से कम 300 त्योहार आते हैं, मगर उन सब त्योहारों में सबसे उत्तम त्योहार और सबसे पवित्र त्योहार, और यहाँ त्योहारों की बौछार शुरू हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन से श्रावण शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में फिर गणपति से पहले जन्माष्टमी, तो कई त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। इस त्योहार में सबसे पहले हम जब बात करते हैं तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। कहते हैं कि 24 द्वापर युग बीत चुके, 24 द्वापर युग जब बीते तो 24 द्वापरों से पहले, इन युगों से पहले महर्षि व्यास का इसी दिन जन्म हुआ, जिन्होंने पुराण और उपनिषदों की रचना की, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को भी आशीर्वाद दिया। तो महर्षि व्यास का आज जन्म होता है, क्योंकि महर्षि व्यास सनातन और हिंदू धर्म के सबसे बड़े ऋषि, सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं, जिनके कई स्वरूप पिछले 24 द्वापरों में बनकर हमारे सामने आए हैं। अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ब्रह्मा में भी महर्षि व्यास नजर आएंगे, विष्णु में भी महर्षि व्यास नजर आएंगे। तो अगर बालक रूप में देखें तो प्रहलाद में भी महर्षि व्यास नजर आएंगे। तो ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, उस दिन हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा सबसे पहला त्योहार क्यों है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार क्यों है? क्योंकि गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रोशनी। जो व्यक्ति आपको अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है, उसको हम गुरु कहते हैं। और गुरु की महिमा ऐसी है कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से भी गुरु की महिमा बड़ी मानी जाती है। और उससे वो गुरु तो हमारे धार्मिक गुरु माने जाते हैं। मगर यहां मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे पहली गुरु आपकी मां, जिसने 9 महीने 9 दिन आपको अंधेरे में पेट में रखकर इस संसार में प्रकाश दिखाया, संसार के दर्शन कराए। उसके बाद आपके पिता जो साधन लाते हैं, जो भोजन और वस्त्र का प्रबंध करते हैं, और आपका जीवन यापन खड़ा होता है। इसलिए अगर आपके गुरु नहीं है तो माँ और पिताजी सबसे पहले गुरु, इनको मान लीजिए, तो बहुत ही उत्तम बात है। उसके बाद आपका अध्यापक गुरु, जो आपको सिखाता है का फॉर कबूतर, खा फॉर खरगोश, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ज्ञान देता है, प्रकाश देता है, आपके चक्षु खुल जाते हैं। तो गुरु की महिमा बहुत बड़ी है। आपको हर कदम के ऊपर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरु की आराधना जरूर करें। और एक बात ध्यान से सुनिए, हिंदू धर्म का सबसे जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है मनुस्मृति, उसका सबसे पहला प्रीफेस है नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आपके जीवन में अगर अच्छी स्त्री है, यानी आपकी पत्नी है, बहन है, माँ है, वो भी आपकी गुरु मानी जा सकती है। उसको भी आप प्रणाम कर सकते हैं, वो आपको प्रणाम कर सकती है। तो घर में ही अगर आप ये गुरु और शिष्य की परंपरा चलाते हैं तो डेफिनेटली आपका उद्धार होना तय है। आपके जीवन में नकारात्मकता खत्म होनी तय है, सकारात्मकता आनी पक्की है, महालक्ष्मी का आगमन आना पक्का है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन हो सके तो अपने अपने गुरु को प्रणाम करें दिल से। अगर आपके गुरु बाहर कहीं रहते हैं तो आजकल फोन की अवस्था है, आप वीडियो कॉलिंग करके उनको प्रणाम कर सकते हैं। और हमारे कार्यालय में, हमारी बिल्डिंग में 3रे माले पे हर साल हम गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं, और आप सबको आशीर्वाद भी देते हैं और साईं का आशीर्वाद भी लेते हैं। और इसी दिन हम आपसे वापस अनुरोध करते हैं कि निमंत्रण है कि आप आइए
और उस दिन कीर्तन सुनिए। कोशिश करें कि उस दिन सांसारिक झंझटों से बाहर निकलकर आप कीर्तन सुने। कीर्तन सुनने के बाद में महाभोज है, भंडारा है, भोजन करिए और शांति से भगवान का नाम स्मरण करिए और अपने जीवन की नई शुरुआत गुरु पूर्णिमा के दिन करें। मैं पंडित राजकुमार शर्मा आपसे फिर इजाजत लेता हूं। ऐसी अच्छी अच्छी बातों के लिए पंडित राजकुमार शर्मा चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।